नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें भूगोल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह पूरी तरह से जो वीडियो है ये भूगोल स्पेशल है। पहला प्रश्न देख लीजिए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, यह वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं, ये कहा गया है। इस वन के वृक्ष जल संचय करते हैं, अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते, ये कहा गया है। बात किसकी हो रही है? उष्णकटिबंधीय वनों की बात हो रही है। तो इसमें अगर देखें जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यहीं से समझ जाइए कि ये पत्तियां कभी नहीं गिराते, ऐसा नहीं, पत्तियां तो गिराते हैं, ये तो कट गया। यह वन भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। 1 नंबर सही हो जाएगा। इस हिसाब से ए का पहले का आंसर हो जाएगा ए। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो खानाबदोश जनजाति के लोग हैं, ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गर्म नमी वाले प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, शुष्क क्षेत्र में या वर्षा वाले क्षेत्र में? कहाँ पाए जाते हैं? जो खानाबदोश लोग हैं, ये शुष्क क्षेत्रों में मिलता है। खानाबदोश लोग, समस्याएं तो रहती हैं इनके लिए, शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। खगोलीय पिंडों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके? खगोलीय पिंडों के संबंध में। अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है। ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है सप्तमंडल की सहायता से। सप्तऋषि मंडल है जो ध्रुव तारा, एक गतिशील तारा है, अंतरिक्ष में भ्रमण करता रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में एक भूगोल का अन्य वीडियो पड़ा होगा पहले से, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं उसमें। तो इनमें से कौन सा सही है? तो सही नहीं है की बात हो रही है। तो अंतरिक्ष में सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ध्रुव तारा एक गतिशील तारा होता है, अंतरिक्ष में भ्रमण करता है, ऐसा नहीं है, समूह में रहता है। तो ये गलत बात बताई गई, तो नहीं है के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में लगाना है। क्या लगाना है? अवरोही क्रम में लगाना है वायुमंडल के, यानी कि घटते हुए क्रम में। क्या है? डिसेंडिंग आर्डर्स में बताना है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये बताना है। ऑक्सीजन यहीं से समझ जाइए, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन लिया नहीं लोगों ने, आर्गन ले लिया, तो आर्गन रहेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ठीक है, CO2 रहेगी, फिर नियान रहेगी, फिर क्या रहेगी? हीलियम। ये गैसें रहेंगी क्रम के अनुसार। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियान और हीलियम, ये अवरोही क्रम में मौजूद है। निम्न में फसल तथा उत्पादक देश में कौन सा युग्म सही है? ये फसल दी है, उत्पादक दिया है, प्रोडक्शन है। चावल चीन में ज़्यादा हो रहा है, मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है, गन्ना यहाँ पर नहीं है, सॉरी, क्या है, कौन सा युग्म सही नहीं है, ये कहा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का बताया गया है, गन्ना ब्राजील में बताया गया, चुकंदर रूस में बताया गया है। तो इसी में चले जाइए। चावल चीन में ज़्यादा होता, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का ज़्यादा होता, ब्राजील में गन्ना है, चुकंदर क्यूबा वगैरह में चले जाएंगे, वहाँ मिलेगा ठीक ठाक, रूस में नहीं है। पृथ्वी की बाहरी परत पर पाए जाने वाले खनिजों के विद्यमान तत्वों का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम घटते क्रम के अनुसार है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, बाहरी परत की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा सही रहे? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, यही पहले ही सही हो जाएगा। ऑक्सीजन मिल गई, फिर सिलिकॉन मिल गया, फिर एल्यूमिनियम मिल गया और लोहा मिल गया। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में
अवरोही क्रम के रूप में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई, फिर सिलिकॉन रहेगी, फिर एल्यूमिनियम रहेगी, फिर क्या रहेगा, Fe आयरन रहेगा, लोहा रहेगा। ए नंबर सही हो जाएगा। छठे का, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या के प्रवसन को प्रभावित करते हैं? जनसंख्या के प्रवसन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, जनकी कारक, ए और बी दोनों, कौन सा इसमें सही है? तो भाई ए और बी दोनों रहेंगे। प्रतिकर्ष कारक भी अंतर करते हैं और अपकर्ष कारक भी प्रभावित करते हैं जनसंख्या के प्रवसन को। एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों का निम्न में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की दिशा में है? एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों का क्रम की बात हो रही है। उत्तर से ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। क्रम सही है, कौन सा है? टैगा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, स्टेपीज घास। और कौन सी है? मरुस्थली वनस्पति। कौन सा इसमें सही रहेगा? तो इसमें ऊपर ज्यादा ठंडक होगी, टुंड्रा हो गया, ठीक है, टुंड्रा हो गया, ऊपर ज्यादा ठंडक है। फिर नीचे आ जाएगा टैगा, फिर स्टेपीज हो जाएगा, नीचे मरुस्थली वनस्पति आ जाएगी। तो हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा? टुंड्रा रहेगी, फिर नीचे स्टेपीज रहेगी, और टुंड्रा, टुंड्रा रहेगा, फिर टैगा रहेगा। क्या रहेगा? टैगा। फिर रहेगा स्टेपीज, फिर मरुस्थली घास रहेगी। तो 2 1 3 सॉरी 3 4 ये रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती? उत्तर की दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से राइन नदी, एल्ब, डेन्यूबिया, ओडर, कौन सी नदी है? मैप एक किसी दिन समझाएंगे हम। नवा प्रश्न है, सी नंबर, डेन्यूब। ये उत्तर की ओर नहीं जा रही है, बाकी राइन भी जाती है, एल्ब भी जाएगी और ओडर भी जाएगी, डेन्यूब नहीं जा रही है। आगे देखेंगे, भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन इन भौतिक लक्षणों में शामिल नहीं है? भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, संरचना और शैल समूह के आधार पर, भिन्नता के आधार पर भारत को विभाजित किया जाएगा। कौन इन भौतिक लक्षणों में शामिल नहीं है की बात हो रही है? हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, प्रायद्वीपीय खंड, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, विंध्य पर्वत माला, कौन सा रहेगा? 10वां प्रश्न रहेगा। बात हो रही है शामिल नहीं है, तो भाई इसमें हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं शामिल रहेंगे, प्रायद्वीपीय खंड भी रहेगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी रहेंगे, ये नहीं रहेगा। विंध्य पर्वतमाला किसमें नहीं है? भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को विभाजित किया गया है, तो किसके आधार पर? विंध्य पर्वतमाला की भौतिक श्रृंखला को नहीं लिया गया है। सॉरी, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्न श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं कैसे? कारकोरम है, जास्कर है, पीर पंजाल है, लद्दाख है, बहुत आता है, ये ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न है,
कौन सा सही रहेगा? देखिए, नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो पीर हो गया और कारकोरम हो गया। कारकोरम हो गया। कौन सा रहेगा? 11वां का प्रश्न, 11वां है प्रश्न। तो इसमें देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो नीचे से तीन, ये वाला सही हो जाएगा। 3 4 2 1। 3 4 2 1। कौन सही हो जाएगा? 3 4 2 1, डी नंबर। 3 4 2 1। अब आसानी से आप लोग कर लीजिए। कैसे करेंगे? 3 4 2 1 है तो सॉरी, 3 4 2 1। हाँ, किस पे आएंगे? कह रहा दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना, ऊपर की ओर जाना है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? पीर हो जाएगा। फिर क्या? लद्दाख हो जाएगी। लद्दाख हो जाएगी। फिर क्या? जास्कर हो जाएगी और काराकोरम। के जे, ये ध्यान रखिएगा, के जे। ठीक है। काराकोरम और जास्कर तो ऊपर है सबसे पहले, फिर नीचे क्या? लद्दाख, के जे एल पी। के जे एल पी, ये करेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला जो हमने बताया है के जे एल पी का, के जे एल पी, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल, ये हम ऊपर से नीचे की ओर बताए हैं। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इसको फार्मूले को याद कर लीजिए। के जे एल पी, काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, पीर पंजाल, ये ऊपर से नीचे की ओर, तो इसी को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बनिहाल दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। नाथुल्ला दर्रा चुम्बा नदी प्रवाह क्षेत्र है। पाल घाट मुंबई के उत्तर में स्थित है। थांगला दर्रा कहाँ पर? कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, ये कहा गया है। 12वां प्रश्न है, कौन सा इनमें से सही नहीं है? देखिए, ये वाला सही नहीं लग रहा, ये वाला सही नहीं लग रहा। बनिहाल दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। पालघाट मुंबई के उत्तर में स्थित है, ये सही है। बनिहाल और नाथुल्ला दर्रा चुम्बा नदी प्रवाह क्षेत्र में है, ये गलत है। और थांगला दर्रा कुमाऊं क्षेत्र में भी गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सही हो गया? ये नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, गंगा नदी की सहायक नदियों के मिलान के क्रम के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर की ओर बात करेंगे। सहायक नदियां हैं कौन सी? महानंदा, घाघरा, ये गंगा नदी है। महानंदा, घाघरा, गंडक, कोसी, इनमें से क्रम के रूप में सजाना है पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे? 13वां प्रश्न है, तो इसमें ये भी हो जाएगा। एक महानंदा हो गई, फिर कोसी हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी गंडक भी आ जाएगी 3, फिर हो गई घाघरा 2। इसके रूप में सजा देते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे सजाएंगे? देख लीजिए, क्या हो जाएगा? महा, ऐसे करें, ये गंगा नदी है तो इसको सजाने के क्रम में जाएंगे। महानंदा हो गई, महानंदा हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? फिर कोसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोसी। फिर इसके बाद में गंडक चली जाएगी, गंडक। फिर उसके बाद में घाघरा,
घाघरा, ये है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा के वितरण के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं वर्षा के वितरण के संबंध में? मध्यम वर्षा के क्षेत्र पूर्वी मध्य क्षेत्र हो गया, न्यून वर्षा के क्षेत्र पूर्वी राजस्थान हो गया, 14वां प्रश्न है। और ये अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी तट है क्या? कौन सा सही नहीं है? मध्यम वर्षा के क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश में है, न्यून वर्षा के क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में है, कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी घाट, गलत है, पश्चिमी घाट में तो अच्छी खासी बारिश होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मेघालय की पहाड़ियां, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तो 14वें प्रश्न का सी नहीं सही है और सब सही है। नहीं है के हिसाब से ये सही हो जाएगा। भारत की लेटराइट मिट्टियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है कथन लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में? यह सामान्यतः लाल रंग की होती है, यह नाइट्रोजन एवं पोटास से समृद्ध होती है, इसका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, और क्या हुआ? या इस मृदा में टेपियोका काजू की अच्छी उपज होती है। लेटराइट मिट्टी की बात हो रही भारत में, कौन सा सही है? ठीक है, देखें, यह सामान्यतः लेटराइट मिट्टी जो है लाल रंग की होती है और इस मृदा में टेपियोक तथा काजू की अच्छी उपज हो जाती है। क्या है, 1-4 कहीं मिल रहा है? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 14वां नंबर चल रहा था, 15वां ये रहेगा सही। लेटराइट मिट्टी में टेपियोका काजू की अच्छी उपज हो जाएगी और लाल रंग की होती है। निम्न में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? रेशे वाली फसलों से संबंधित कौन सा समूह है, किसमें फाइबर मिलता है? 16वां प्रश्न है। भाई कपास, जूट और सनई में चले जाइए, खूब फाइबर मिलेगा। कपास, जूट और सनई, और कुछ न सोचिए। निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना पर तिलैया, कोनार, मेथाम और बरमे दुर्गापुर बांध बनाए गए? तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान, बरमो और दुर्गापुर बांध किस नदी घाटी परियोजना से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। तो भाई दामोदर घाटी परियोजना में, भाखड़ा नांगल परियोजना, कोसी परियोजना या हीराकुंड परियोजना?